नमस्कार, लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 13 दिन में 7 रेल हादसे, लालू यादव ने मोदी को घेरा। कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिलीप जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मंत्री विजय चौधरी। एनडीए में शामिल पार्टियां आरक्षण विरोधी, आरजेडी का हमला। बीजेपी शुरू करेगी सहयोग कार्यक्रम, डिप्टी सीएम भी शामिल। सदन में उठाई भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की मांग। विधानसभा इलेक्शन में दादी याद आएंगी बीजेपी को, एआईएमआईएम का हमला। दिल्ली में छात्रों की मौत के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। पटना नगर निगम में नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा। सिवान में ज्वेलरी शॉप में 2 बदमाशों ने की फायरिंग। और अब खबरें विस्तार से। 13 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में हुए रेल हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई सवाल उठाए हैं। लालू ने कहा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। आज रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए और केंद्र सरकार सुरक्षा के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया के ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। आज झारखंड के चक्रधरपुर के राज खरसावा बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखने लगे। दिलीप जायसवाल ने कल दिल्ली में लौटकर बीजेपी का कार्यभार संभाला और आज से ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू कर दी। दिलीप जायसवाल ने बीजेपी में पहली बैठक प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में शुरू की। इसमें संगठन के तमाम लोग शामिल हुए। उन्होंने सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, अपने काम करने के तरीकों को संगठन के लोगों को बताया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरी पहली बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर मिली है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पर हाईकोर्ट की रोक को बरकरार रखते हुए बिहार सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। आरक्षण के बड़े दायरे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका को दायर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम कोई फैसला अभी नहीं आया है। आरक्षण के बढ़े हुए दायरे पर अंतिम रोक नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई कर इस पर फैसला लिया जाएगा और कोर्ट में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश नहीं दिया है, हाईकोर्ट के आदेश को ही लागू रखा है। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार में नए आरक्षण पर लाखों वैकेंसी निकाली हुई है। आरक्षण पर रोक के कारण लाखों अभ्यर्थी लाभ से वंचित हो जाएंगे। जाति गणना के बाद आरक्षण को बढ़ाया गया। नए आरक्षण के अनुसार लाखों नियुक्तियां हुई। नए नियुक्ति से अति पिछड़े और गरीबों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में आरक्षण बढ़े। बीजेपी हमेशा से किसी न किसी रूप में विरोध करती रही है। नीतीश कुमार आज इस स्थिति में है कि अगर वो चाहे तो केंद्र पर दबाव बनाकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए सहयोग कार्यक्रम पिछले कई महीनों से बंद था। कार्यकर्ता और जरूरतमंद बीजेपी कार्यालय से वापस लौट रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तत्काल एक्शन लेते हुए 1 अगस्त से सहयोग कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। सहयोग कार्यक्रम के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। 1 अगस्त से सुबह 11 बजे बीजेपी के मंत्री सहयोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को मंत्री मंगल पांडे, केदार गुप्ता, कृष्णनंदन पासवान मौजूद रहेंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने आवास 11M स्टैंड रोड में सहयोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मांग की है, बक्सर से भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देंगे तो दिल्ली से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा। साथ ही उन्होंने बजट में यूपी को नया एक्सप्रेसवे नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। केवल आप अगर 25 किलोमीटर जोड़ देंगे
करेंगे। जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर जोड़ देने से दूसरे के काम को जिसे आप अपना बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से भागलपुर तो आपने एक्सप्रेसवे दिया है। बीजेपी बड़े संगठनात्मक बदलाव करते हुए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करते हुए सीमांचल से आने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल सीमांचल से आते हैं, हम तो उनसे अपील करते हैं कि अपनी सरकार से सीमांचल के लिए काम कराए। वहीं बीजेपी के 2025 में 225 सीट के जीत के दावे पर सवाल करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का सपना देख रहे थे, जनता ने इनके सपनों को ठिकाने लगा दिया। मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नानी याद आ गई, इन लोगों को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दादी याद आ जाएगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत की घटना को लेकर पटना में भी छात्र आक्रोशित हो गए। मंगलवार के दिन छात्र संगठन दिशा की ओर से पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में सरकार और MCD पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों छात्रों ने कहा कि ये छात्रों की मौत नहीं बल्कि व्यवस्था जनित हत्या है। छात्रों ने बताया कि दिल्ली में 3 छात्रों की मौत दिल्ली सरकार, MCD और प्रशासन की लापरवाही से हुई है। यह हालत पटना के तमाम कोचिंग सेंटर में है। यहाँ भी घुटन भरे कमरों में सैकड़ों छात्र अपनी कक्षाएं अटेंड करते हैं। कई छात्र कोचिंग संस्थानों में बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस स्थिति पर सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए, लेकिन सरकार मौन है। मॉनसून सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों से नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक में नगर पालिका की शक्ति को सरकार ने समाप्त कर दी है। अब इस विधेयक को विरोध शुरू हो गया है। अब पटना नगर निगम ने नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में निगम परिषद की 6ठी साधारण बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मेयर ने कहा कि इसका हम लोग विरोध करते हैं, ये काला दिन है, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। मीटिंग में कुल 16 एजेंडों पर मोहर भी लगी है। अब निगम क्षेत्र के अंतर्गत हर वार्ड में एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। निगम के हर एक वार्ड में 5 सबमर्सिबल बोरिंग मशीन लगाने सहित अन्य एजेंडों पर चर्चा हुई। सिवान शहर की कसीरा टोली में बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग की। बताया गया है कि नगर थाना क्षेत्र के कसीरा टोली में आज दोपहर के समय एक बाइक पर सवार 2 की संख्या में हथियार के साथ बदमाश पहुंचे। उनकी दुकान के मालिक दिलीप सोनी से कुछ कहा सुनी हुई। इसके बाद बदमाशों ने हाथापाई करने पर 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। सूचना पाकर तुरंत मौके पर नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेने में जुट गए। इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया कि अपराधियों के फायरिंग करने की सूचना पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकान के मालिक का फर्द बयान लिया जा रहा है। CCTV फुटेज और अन्य सबूत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।